चाईबासा में महंगाई पर फूटा गुस्सा, झामुमो का धरना, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना। चाईबासा में गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला अध्यक्ष सोनाराम देवगम के नेतृत्व में उपायुक्त कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन किया। इस दौरान झामुमो नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर महंगाई रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया। धरना को संबोधित करते हुए सोनाराम देवगम ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। झामुमो नेताओं ने केंद्र सरकार पर बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया। नेताओं ने कहा कि चुनाव के समय महंगाई कम करने और रोजगार देने के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है। धरना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम को लक्ष्मी सोरेन, दीपक कुमार प्रधान, मदन गागराई, मंगल सिंह त्यू, सागर महतो, तारकांत सिजू, सनातन पिंगुआ, सोमवारी बाहंदा, सुखमती बानरा, सोमनाथ चातर, बिरसा त्यू, अकबर खान, प्रेम मुंडरी, इकबाल अहमद, बंधना उराव और राजा राम गुप्ता समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन राहुल आदित्य ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन बुधराम लागूरी ने दिया। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के पुराना डीसी कार्यालय कोर्ट रोड के पास में है और जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो है ये आयोजन किया गया। मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ती महंगाई जो की जा रही है उस पर ये आक्रोश है और इन आक्रोश को लेकर के मैं बता दूं कि झारखंड के हर जिला मुख्यालय में इस तरह का कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है। मैं बता दूं कि चाईबासा में सोनाराम देवगम जो कि जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो चलिए चलते हैं और जुड़ते हैं इस धरना प्रदर्शन में और जानते हैं इनके क्या है मुद्दे, किन बातों को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आज जो आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मुद्दा, थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। देखिए, देश में बढ़ती हुई महंगाई जो आज चरम पर पहुंच चुकी है, बढ़ती महंगाई, रसोई गैसों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि समेत जो केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उसके विरोध में आज का ये धरना प्रदर्शन आयोजित है। और ये धरना प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा इस प्रदेश के झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में आज के दिन किया जा रहा है। और इन मुद्दों को लेकर के हम आने वाले दिन में जन जन तक जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और जिन जन मुद्दों से केंद्र सरकार आंख चुराने का काम कर रही है, जिन जन मुद्दों को पूरी तरह से केंद्र सरकार जो है नकारने का काम कर रही है, उन जन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और इसको एक जन आंदोलन का रूप हम लोग देने का काम करेंगे। आज ये धरना प्रदर्शन इसका शुरुआत है। ये सांकेतिक रूप से आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। आने वाले कल में हम लोग गांव-गांव तक हमारे कार्यकर्ता जाएंगे जनता के बीच में और इन बातों को रखेंगे। चूँकि केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, ये सरकार पूरी तरह से जन मुद्दों से अपने आप को किनारा कर लिया है और ये सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के हित में काम करने का काम कर रही है। और एकमात्र काम जो दिख रहा है कि पूरे देश में लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके और जो जन मुद्दे हैं उनसे ध्यान बांट करके किसी न किसी तरह से पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना, यही एकमात्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का लक्ष्य रह गया है। आज जनता जब महंगाई की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग और नरेंद्र मोदी उसके जवाब में बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। आज जनता जब बेरोजगारी की बात करती है तो ये लोग कहते हैं कि देश में घुसपैठिया घुस गया है। और इसी तरह से जब कभी भी जो जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, वो मुद्दे जब भी सामने आते हैं तो कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी पाकिस्तान
चाइना की बात करते हैं, कभी घुसपैठिए की बात करते हैं, और इस तरह से लोगों का ध्यान बांट करके किसी न किसी तरह से ये चाहते हैं कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके गुमराह करके खाली हम लोग सत्ता में काबिज हो, और सत्ता में काबिज होने के बाद में उद्योगपतियों के हित में काम करें, गरीबों का रोटी छीने, गरीबों का उनको रोज़गार छीने, और जो जल जंगल ज़मीन आज आदिवासियों के पास में है उसको छीनने का काम करे। यही इनका एकमात्र ये है, और ये जल जंगल ज़मीन छीन करके उद्योगपतियों के हाथ में थमाना इनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है। आज इन्हीं सब जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। और चूँकि ये जो नरेंद्र मोदी, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये किसी भी रूप में ये एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि अगर सच कहा जाए तो ये एक अच्छे जादूगर के रूप में आज पूरे देश में ये देखे जा रहे हैं। ये जादू चलाते हैं, आंख बंद डब्बा गोल होता है, और आंख बंद डब्बा गोल करके जो है वो वोट की चोरी करते हैं और सत्ता पर काबिज होते हैं। यही इनका एकमात्र लक्ष्य है। अब जनता को इन्हीं सब बातों से हम लोग सजग करना चाहते हैं, और इसके खिलाफ में हम लोग ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। कहना चाहते हैं कि उज्ज्वला गैस योजना वही केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, और सभी देश के महिलाओं को ये विश्वास दिलाया गया था कि आप लोग जो है अपना सेहत के लिए, अपना परिवार को सरल रूप से चलाने के लिए जो है आप केंद्र सरकार पे विश्वास करना होगा। अब बताइए, उज्ज्वला गैस योजना को लेके आने का बाद अभी केंद्र सरकार का ये चालाकी देखिए कि अभी कॉमर्शियल गैस में जो है इतना ज़्यादा मूल्यों पर बढ़ोतरी करके आम जनता के आपका पॉकेट में सीधा सीधा भार पड़ रहा है। क्योंकि अभी जितना मध्यम वर्ग के लोग जो ठेला लगाते हैं चौक चौराहे पे, या फिर अभी सीजन है, शादी हो रहा है, माला मसला हो रहा है, बहुत सारा इस तरह का कर्जकरण है। अब कॉमर्शियल गैस पे इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है कि लोग जो है लकड़ी चूल्हा खोजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये पूरा देश का स्थिति ये है, और धीरे धीरे आने वाला समय में ये घरेलू गैस पर भी ये दाम बढ़ाएंगे। इस तरह से देश को लूटने का, ठगने का काम कर रहे हैं। इससे पहले कुछ वक्ताओं ने बहुत सारा महंगाई के बारे में बोले। बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में वो दिन दूर नहीं जो श्रीलंका और नेपाल जैसे स्थिति पैदा होने वाला है। हमारा अर्थव्यवस्था पूरी तरह गिर जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी अपने